हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो अगर जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और अब इस टाइम पे किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या अब इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ अगर पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, तो वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर बीटीसी एंड बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर जो भी हमें मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, तो उन मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग क्या नेक्स्ट हम मूवमेंट यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे। तो द नेक्स्ट मूवमेंट वुड बी दैट कि अब इस टाइम पे जैसे ही बीटीसी के प्राइस मूवमेंट हो रहा है 29,139 के आसपास, और बीटीसी अब इस टाइम पे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है उसी पर्टिकुलर जोन को जहां से बीटीसी ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट भी लिए थे। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे ये जो पर्टिकुलर चार्ट है, मैं कभी भी यहाँ पर चार्ट्स को ऐसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है अभी इस टाइम पे लाइन खींच के, बहुत सारे लोग करते हैं ना कि लाइन यहाँ पर कहीं से भी कहीं कहीं पे लाइन को खींच दिया, उसके बाद यहाँ पर आपको एक इमेजिनरी लाइन दिखा दिया कि एग्जैक्टली प्राइस यहाँ पर कुछ इस तरीके से, इसी जोन से मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूँ कि ऐसे चार्ट्स में आपने देखा होगा कि प्राइस ने यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है लाइन खींचेगा। ये लाइन खींचना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं ना कि मुझे एक सब्सक्राइबर ने पूछा कि एग्जैक्टली ऐसे जो लाइन खींचते क्या ये इफेक्टिव होता है या नहीं। नहीं, ये सब उतना इफेक्टिव नहीं होता है लाइन खींचना। यहाँ पर आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, वो आपको ऑटोमेटिकली लाइंस को खींच के दे देंगे। तो वो क्या करते हैं ना, पता है कि एग्जैक्टली वो मल्टीपल स्विंग्स को ले लेते हैं अपने पास। तो मल्टीपल स्विंग्स को यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक चार्ट के अंदर अगर आप जाओगे तो फिर आपको बहुत सारे स्विंग्स मिलेंगे। तो इतने स्विंग्स से अगर आप मिला के देखोगे तो फिर आप ट्रेड कहाँ पर करोगे, तो आपको ये पता होनी चाहिए कि एग्जैक्टली किस स्विंग पे क्या रिएक्शन होने वाला है एंड किस स्विंग पे क्या रिएक्शन नहीं होने वाला है। तो ऐसे करके अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पर जो है ऐसे यहाँ पर मूवमेंट्स वाला जो भी यहाँ पर अब इस टाइम पे एरो बना के रखते हैं ना लोग, तो ये आप इजीली कर सकते हो। बट यहाँ पर इसमें क्या होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, बाकी मैं अभी भी आपको बना के यहाँ पर दे सकता हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पर जो है एक पैराबोलिक लाइन जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर लाइन खींच रहा है और लाइन नीचे आ रहा है। तो इससे क्या होता है कि अगर आप इफ एंड एल्स में अपना एनालिसिस को कर रहे हो, इफ एंड एल्स में एनालिसिस करना दैट मीन्स कि एक छोटे बच्चे को भी पता है कि एग्जैक्टली या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, इन दोनों में से ही एक चीज होगा। बट यू हैव टू से दैट कि एग्जैक्टली ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, ये आपको बताना पड़ेगा। एनालिसिस रॉन्ग होता है, मेरा भी रॉन्ग होता है, हर किसी का भी रॉन्ग होता है, बट इट डजंट मीन कि आप यहाँ पर ऐसे एनालिसिस कर रहे हो जहाँ पर लोगों को ये भी नहीं बता रहे हो कि एग्जैक्टली आप क्या सोच रहे हो, ऊपर जाएगा या नहीं नीचे, और यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जैसे ही लाइन से उन लाइन्स को बनाते जा रहे हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया ना, तो सिमिलर काइंड ऑफ कुछ इस तरीके से ही लाइन्स को बनाया जाते हैं एंड नथिंग बट जितने भी स्विंग से हर एक स्विंग को वो लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो स्विंग होगा ये एक स्मॉल स्विंग है, उसके बाद इस स्विंग को भी लेगा, इसी स्विंग को भी लेगा, बट यहाँ पर उनको नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली कौन सी ऐसे स्विंग है जिस स्विंग से एग्जैक्ट हमें प्राइस के अंदर रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो बाकी यहाँ पर जिसने भी मुझे पूछा कि ये सब चक्करों में मत पड़ो, क्योंकि यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। ट्रेडिंग व्यू में बहुत सारे इंडिकेटर्स है जो आपको ऐसे चार्ट्स में ऐसे ड्रॉ करके दे देंगे, बट यहाँ पर ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। बट अपना अपना यहाँ पर जो भी मर्जी है वो उसके अकॉर्डिंग आप जरूर से देख लेना। बाकी मैं तो बोलूँगा कि एग्जैक्टली क्या क्लियर एंड कट होनी चाहिए चार्ट, हमेशा आपको देख के समझ में आनी चाहिए कि एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर जितने भी ज़्यादा चीज़ें आप चार्ट के अंदर पुट इन करोगे ना, उतना ज़्यादा कंफ्यूज होंगे और उतना ज़्यादा जो है आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगा। तो लोग इसलिए ही करते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लाइंस वगैरह खींच के रखते हैं ताकि लोगों को इजीली समझ में ना आए। जितना ज़्यादा जो है आपको बेवकूफ़ बनाया जाएगा उतना ज़्यादा उनके लिए फ़ायदा है, ताकि वो अपना वीआईपीज़ वगैरह बेच सके और आपको यहाँ पर बेवकूफ़ बना सके। ठीक है, तो बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको हमेशा यही बोलूँगा कि एग्जैक्टली आप सिर्फ यहाँ पर एज सिंपल एज दैट कि आप जैसे ही करके अपना चार्ट को रखना चाह रहे हो वैसे ही रखो। और बाकी मैं बहुत सारे लोगों के चार्ट में ये भी देखता हूँ कि बहुत सारे दुनिया भर का जो भी इंडिकेटर्स है वो इंडिकेटर्स लगा चुके हैं। इंडिकेटर्स डजेंट वर्क रियली। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आपको खुद के एंड से पहले चार्ट को एनालिसिस करना है। पहले 90% आपको खुद के एंड से एक डिसीजन बनानी है, उसके बाद चार्ट से, उसके बाद जाके जो है आप यहाँ पर इंडिकेटर से अपना कंफर्मेशन लो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 10% की कंफर्मेशन इंडिकेटर से आप ले सकते हो, बाकी 90% आप अपने एंड से कैंडल्स को देख के, उसके बाद यहाँ पर प्राइस के मूवमेंट को देख के, उसके बाद यहाँ पर जो है प्राइस एक्शन को देख के, उसके बाद जो है आपको यहाँ पर वॉल्यूम को देखना है। इन चीज़ों को मिला के ही आप पहले अपना डिसीजन बनाओ
उसके बाद इंडिकेटर को 10 या फिर 5% के लिए कंफर्मेशन के लिए रखो, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर ऐसे इंडिकेटर से लोग ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते तो फिर आप आज लोग बहुत ज़्यादा पैसे बना रहे होते। तो इंडिकेटर्स जो भी बनाते हैं ना ट्रेडिंग व्यू में, आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, बाई सेल का इंडिकेटर्स ये वो। तो ये इंडिकेटर्स जस्ट जो बनाता है उसका प्रॉफिट है, उसको पैसे मिलते हैं इंडिकेटर्स बनाने के। एंड एक इंडिकेटर आप खुद भी बना सकते हो, अगर आपको थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग का नॉलेज है तो फिर आप इजीली अपना खुद का इंडिकेटर बना के भी बेच सकते हो। जो लोग बोलते हैं ना कि एल्गोरिदम ट्रेडिंग और ऐसा कुछ भी नहीं है। बस यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में जैसे नॉर्मल आपको यहाँ पर इंडिकेटर्स मिलते हैं ना, तो सिमिलर काइंड ऑफ इंडिकेटर्स वो बना लेते हैं और वो बना के ट्रेडिंग व्यू में पब्लिश कर देते हैं प्राइवेटली। और जब आपको बोलते हैं कि एग्जैक्टली आप हमारे वीआईपी ले लो, उसके साथ हम आपको ये एल्गोरिदम ट्रेडिंग दे देंगे। एल्गोरिदम ट्रेडिंग इज नथिंग बट वहाँ पर आपको एक ऐप दिया जाएगा जहाँ पर इफ एंड एल्स स्टेटमेंट का यूज किया जाएगा, जहाँ पर एक लूप चलाया जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा बहुत पता है तो एक लूप होगा ना, तो वहाँ पर क्या होगा कि बाई के लिए आप एक सिग्नल दो एंड ये जो लूप है ना, ये लूप एक्स टू वाई, यहाँ पर मान लो कि ये एक्स है और ये है वाई, एक्स टू वाई तक इस लूप को एग्जीक्यूट किया जाएगा एंड उसी लूप के अकॉर्डिंग बाई एंड सेल का सिग्नल आपको देगा। बाकी उस बॉट को कुछ नहीं बताया कि एग्जैक्टली कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या नहीं हो रहा है। वो कभी भी आपको बाई एंड सेल का ऑप्शन दिखा सकता है। 10 ट्रेड अगर आप लेंगे, 10 में से 2 ट्रेड के अंदर सक्सेस होने की चांसेस होगा, और अगर आपका लक बहुत अच्छा हुआ तो 5 ट्रेड्स के अंदर आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो यही बोलूंगा कि इंडिकेटर को जस्ट एज ए कंफर्मेशन के लिए लास्ट में आप उसको देखने की कोशिश करो, बट इंडिकेटर विल नेवर बी ऑप्शन फॉर योर डिसीजन। सोनली अगर आप इंडिकेटर के ऊपर बेस करके कोई भी डिसीजन ले रहे हो, दैट मीन्स कि ट्रेड के अंदर यहाँ पर इनएक्यूरेसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है कि आप लोगों का इंडिकेटर से बहुत ज़्यादा यहाँ पर सही जा रहा है, बट मेरे हिसाब से मैंने जितना देखा है कि इंडिकेटर के हिसाब से चार्ट के अंदर 3 बार आप जीत जाओगे, बट यहाँ पर एट लास्ट आप बिल्कुल हारते जाओगे, ठीक है। मैंने पर्सनली इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है बैक देन 1 ईयर एगो, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर यही बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारे इंडिकेटर्स देखे हैं, जो बहुत सारे इंडिकेटर्स बोलते हैं ना कि ये इंडिकेटर आपको ये कर देगा वो कर देगा, बट एट द एंड कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आपको यहाँ पर बॉलिंजर बैंड्स का एंड मूविंग एवरेज का यहाँ पर एवरेज करके आपको सिर्फ बताते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पर बाई एंड कहाँ पर सेल करनी है। तो इसके ऊपर आंसर करना थोड़ा ज़रूरी था, इसके कारण मैंने आंसर कर दी है। बाकी अगर आप यूज़ कर रहे हो इंडिकेटर्स, इट्स नॉट ए बैड, आपका चॉइस है, आप अपने एंड से भी जरूर से देख सकते हो। बट इंडिकेटर बेस्ड अगर आप ट्रेडिंग करो, दैट मीन्स यू आर नॉट लर्निंग द ट्रेडिंग। अगर आप इंडिकेटर पे बेस होकर ट्रेडिंग करो, दैट मीन इट डजंट गारंटी, इट डजंट मीन कि आपने ट्रेडिंग सीख ली है, क्योंकि इंडिकेटर एक ऐसा बोट है जो आपको बाई एंड सेल का बता रहा है, बट आप खुद का दिमाग नहीं लगा रहे हो, सिर्फ इंडिकेटर के ऊपर बेस करके ही अपना बाई एंड सेल का ऑप्शन लगा रहे हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे बीटीसी के बारे में कि बीटीसी में नेक्स्ट अब इस टाइम पे क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। बीटीसी अब इस टाइम पे उसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के आसपास अपना सपोर्ट को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें बीटीसी के लिए प्रीवियसली हमें मल्टीपल सपोर्ट्स भी देखने को मिले हैं। लाइक यहाँ पर एक बार सपोर्ट देखने को मिला, प्राइस ऊपर गया, एंड अगेन यहाँ पर भी एक बार सपोर्ट देखने को मिला, प्राइस ऊपर गया, एंड अगेन अब इस टाइम पे फिर से हमें प्राइस के लिए इसी जोन पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ मैं बीटीसी को लेकर बियरिश हूँ, एंड मेरे हिसाब से प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन लेगा, जो कि प्राइस हमें समवेयर अराउंड 28,802 एंड लेटर हमें यहाँ से प्राइस जो है समवेयर अराउंड 28,500 के आसपास देखने को मिलेगा। तो बट ये जो मूवमेंट होगा, इस मूवमेंट से पहले बीटीसी तो यहाँ पर जो है अब इस टाइम पे हमें एक साइडवाइज मूवमेंट में जाता हुआ दिख सकता है, जो कि प्राइस कुछ इस तरीके से मूव करेगा, एंड लेटर ऑन जो प्राइस का यहाँ पर आउटकम होगा वो नीचे की तरफ ही हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसको आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। बाकी मैं जो भी आपको बता रहा हूँ मेरा पर्सनल ओपिनियन, थॉट्स एंड रिसर्च है। बाकी इसके अकॉर्डिंग अगर आप कुछ भी डिसीजन लेते हो उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस होता है, तो फिर इसका जिम्मेदार आप खुद होंगे, तो इसके लिए आप अपने एंड से भी जरूर से देख लेना। बाकी यहाँ पर मेरे हिसाब से बीटीसी को लेकर मैं अभी इस टाइम पे बेयरिश हूँ, और बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं जो कि मैं आपको यहाँ पर डिटेल्स में और बताऊँ। जस्ट यहाँ पर देखोगे तो एज सिंपल एज दैट, मैंने अपने चार्ट को अभी तक चेंज नहीं की है, जैसे चार्ट था वैसे ही मैंने रखा था कि जो लोग रेगुलर बेसिस में वीडियोस देखते हैं वो इस चीज़ को थोड़ा समझ पाए, ठीक है। तो ये जो जोन है, इस जोन से ब्रेकडाउन का एक्सपेक्टेशन मैं कर रहा हूँ, और यहाँ से ब्रेकडाउन होने के बाद प्राइस सबसे पहले 28,915 एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर 28,700 के आसपास देखने को मिलेगा। बाकी ऑल्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो ऑल्ट्स के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ एक ऑल्ट के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अब इस टाइम पे ऑल्ट्स के ऊपर उतना यहाँ पर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, जस्ट यहाँ पर अब इस टाइम पे बीटीसी को आपको फॉलो करनी है। बाकी हर एक ऑल्ट के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।